हेलो गाइज, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल सत्या एएसओ पे। मैं सत्या, मेरा 2023 सीजीएल से एएसओ पोस्ट मिला है। एएसओ चाहता हूँ कि आप लोग अपना स्ट्रेटजी बताऊँ और आप लोग 2024 के लिए कैसे तैयारी करें। इसके लिए मैं आप लोगों को बताऊँगा स्ट्रेटजी अपना कि मैंने कब कैसे तैयारी की और आपको कैसे करनी चाहिए जिससे कि आप भी टॉप रैंक ला सकते हो। सबसे पहले मैं आपको जीके जीएस के बारे में बताऊँगा, क्योंकि यही एक सब्जेक्ट है जो स्कोरिंग भी है और इस सब्जेक्ट में आप स्कोर करके अच्छे पोस्ट ला सकते हैं। इसलिए सबसे पहला जरूरी है कि जीके जीएस को कैसे अच्छा किया जाए। मैंने क्या किया था जीके जीएस के लिए, सबसे पहले क्या किया था कि मैंने यूट्यूब से हर एक सब्जेक्ट का एक प्लेलिस्ट डाउनलोड किया था। जो भी टीचर मुझे अच्छे लग रहे थे उनका प्लेलिस्ट डाउनलोड करके और उसका एक प्रॉपर नोट बनाया था। प्रॉपर नोट बनाने के बाद उसको 2-3 बार रिवाइज किया था। उसके बाद पिनेकल की बुक आती है, प्रीवियस ईयर बुक, जो कि काफ़ी हेल्पफुल है ये जीएस को ठीक करने के लिए। उसको आप हर एक सब्जेक्ट पढ़ने के बाद उसको, जैसे एक सब्जेक्ट हिस्ट्री पढ़ लिया, उसके बाद उसको 2 बार रिवाइज कर लिया। रिवाइज करने के बाद अगर आप PQRS जो भी उसका है हिस्ट्री का, उसको वो में पूरा पढ़ जाना है। ठीक है, इसी तरह से हर एक सब्जेक्ट को इसी तरह करना है। इससे मैं कहता हूँ कि जीएस में आपको, मेरे जीएस में 75 में 47 मार्क्स है, जो कि एक अच्छा मार्क्स माना जा सकता है। अगर 47 मार्क्स मेरे कैसे आए, उसके लिए मैंने यही स्ट्रेटजी फॉलो किया था। दूसरी बात है करेंट अफेयर्स को कैसे ठीक किया जाए। करेंट अफेयर्स को ठीक करने के लिए आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है, बस मंथली करेंट अफेयर्स, मैंने राहुल मिश्रा सर है जो DCA चैनल का नाम है, उनका सिर्फ करेंट अफेयर फॉलो किया था। जो मंथली करेंट अफेयर वो पढ़ाते हैं, जलजला करके एक सीरीज चलाते हैं, वो सबसे बेस्ट है और उससे आप तैयारी कर सकते हैं। जीएस के लिए इतना काफ़ी है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। और अगर आपने इतना कर लिया तो आप 50+ तो आराम से आपका आ जाएगा। अब चलते हैं इंग्लिश को मैंने कैसे ठीक किया। इंग्लिश को ठीक करने के लिए उसमें 3 पार्ट होते हैं। एक होता है ग्रामर सेक्शन, दूसरा होता है वोकैब, तीसरा होता है RC, रीडिंग एंड कॉम्प्रिहेंशन। तो ग्रामर को सही करने, ग्रामर जो है उसको ठीक करने के लिए मैंने आपको रिकमेंड कर सकते हैं 2 टीचर को। एक तरुण ग्रोवर सर है, एक अमन वशिष्ठ सर है। उन दोनों का प्लेलिस्ट यूट्यूब पे उपलब्ध है, आप उस प्लेलिस्ट को डाउनलोड कर लो और डाउनलोड करने के बाद आप उसको एक बार देख जाओ। और मैंने फॉलो किया था तरुण ग्रोवर का, जिन्होंने पूरा बेसिक से इंग्लिश पढ़ाया। उसके साथ ही हर एक चैप्टर का 100 क्वेश्चन उस प्लेलिस्ट में उपलब्ध है। आप उसको देख करके पहले क्या कीजिए कि एक टॉपिक पढ़ लीजिए, जैसे नाउन पढ़ लिए, नाउन पढ़ के उसके बाद उसका 100 क्वेश्चन उन्होंने पढ़ाया हुआ है, उसको क्या करें कि जब स्क्रीन पे 5 क्वेश्चन आता है उसको पहले अपने से सही करने का कोशिश करें और उसके बाद सर ने जो बताया है उसको देखें। इसी तरह से आप हर एक टॉपिक को कंप्लीट कीजिए। तो आपके पास 2 टीचर को मैं रिकमेंड करूंगा, तरुण ग्रोवर सर का प्लेलिस्ट और अमन वशिष्ठ सर का प्लेलिस्ट। इन दोनों को फॉलो करके आप इंग्लिश ग्रामर को बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं। दूसरी चीज़ है वोकैब के लिए। वोकैब के लिए आपको क्या करना है, वोकैब के लिए आपको कुछ नहीं करना है, बस ब्लैक बुक जो बुक है तो काफ़ी मोटी बुक, बट वो रामबाण है। उसको कैसे करना है, ब्लैक बुक को आप अगर पहले बार आप पढ़ रहे हैं तो पहले बार क्या कीजिए कि सिनोनिम्स पूरा पढ़िए, ठीक है, OWS पूरा पढ़िए, इडियम्स पूरा पढ़िए और एंटोनिम पढ़ने की जरूरत नहीं है। अगर आप सिनोनिम पढ़ते हैं तो वो उससे सही हो जाएगा। पहले क्या कीजिए कि पहले 1 गो में सबको पढ़िए। 1 गो होने के बाद आप दूसरा बार उसको फिर पलटिए, उसमें से देखिए कुछ वर्ड आपको याद हो चुके होंगे, उसको बस टिक लगा लीजिए कि हाँ ये याद। उस बार भी पढ़ना है, जब भी आप उसको देखना तो हर बार है, लेकिन टिक लगा लीजिए। इसी तरह से 1 गो कर लिए तो सेकेंड गो कीजिए। सेकेंड गो में फिर से जो चीज आपको याद हो चुका है उसको टिक लगा दीजिए। इस तरह से आप जब 2-3 बार उसको कंप्लीट कर लेंगे तो आपको ये लगेगा कि हाँ मेरा वोकैब सही हो चुका है। वोकैब के बाद होता है कि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन कैसे सही किया जाए। अगर आपको इंग्लिश में सही करना है तो अभी जो पैटर्न इंग्लिश का है उसमें रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का बहुत ही योगदान है। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पे आप जितना फोकस करेंगे उतना आपका इंग्लिश सही होगा। उसके लिए मैं आपको एक ऐप रिकमेंड करूंगा, इंग्लिश माध्यम ऐप। मैंने अपने तैयारी के दौरान इस ऐप का बहुत ही उपयोग किया है। ये
और ये काफ़ी हेल्पफुल रहा है। आप डेली 2-3 आर्टिकल्स डालते हैं, उसका वर्ड मीनिंग डालते हैं, उनसे रिलेटेड क्वेश्चन डालते हैं, उसको आप कीजिए। हर दिन एक आर्टिकल आप पढ़ के उसका वर्ड मीनिंग और उसका क्वेश्चन अगर आप कर लेते हैं तो वो रीडिंग कम्प्रीहेंशन के लिए रामबाण साबित होगा। आप मेरा मानिए तो आप 2 महीने आप करके देखिए, उससे कोई एक डिसाइड कर लीजिए, उसको पढ़ लीजिए। वोकैब के लिए ब्लैक बुक को पढ़ लीजिए और रीडिंग कम्प्रीहेंशन के लिए इंग्लिश माध्यम में आपको जितना आप फॉलो कर सकते हैं, जितना उस पर फोकस कीजिए, वो आपके लिए बेस्ट रहेगा। ये दोनों सब्जेक्ट के बाद अब आप तीसरा सब्जेक्ट आता है मैथ को कैसे सही किया जाए। मैथ के लिए सबसे जरूरी है कि आप पहले बेसिक जो भी है मैथ का फॉर्मूला वगैरह है उसको कंप्लीट कीजिए। बेसिक क्लास आप कहीं से कंप्लीट कर लीजिए। बेसिक क्लास कंप्लीट करने के दौरान आपको क्या करना है, पिनेकल बुक उठाइए। अगर मान लीजिए जैसे कि ट्रिग्नोमेट्री पढ़ लिए, ट्रिग्नोमेट्री का जो भी सवाल है उस सवाल को टॉपिक पढ़ने के बाद उस सवाल को पूरा कर जाना है। प्री से पहले 2 बार पिनेकल PYQ कर जाना है आपको। 2 बार कंप्लीट करने के बाद बाकी बात जो भी बचेगा वो आपको मॉक जो है ना मैथ आपका पूरा कर देगा। उसके लिए आपको कुछ नहीं सोचना है, बस कहीं से सिलेबस कंप्लीट कीजिए, नोट बना लीजिए फॉर्मूला का, और उसके बाद जो भी है आपको वो PYQ करनी है, उससे आपका मैथ कंप्लीट हो जाएगा। जो भी बच जाएगा स्पीड बढ़ाना है, बाकी बात कैलकुलेशन बढ़ाना है, वो सारे कुछ आपको मॉक में करना है। मॉक के बारे में एक अलग वीडियो बना देंगे कि कैसे मॉक देते हैं, कैसे उसका मार्क्स आपको इंक्रीज होगा, कैसे उसका बेनिफिट ले सकते हैं, उसके लिए एक अलग वीडियो बना देंगे, वो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। अब आता है रीजनिंग तो हालांकि सबका सही होता है, कुछ टॉपिक होता है जैसे आजकल पूछने लगे नॉन वर्बल क्वेश्चंस जो पूछते हैं, जो सेंटेंस लंबा लंबा रहता है, उसके लिए आपको वो टॉपिक आपको परेशान करती होगी, मुझे भी पता है क्योंकि मुझे भी करता था। उसके लिए मैंने क्या किया कि जो टॉपिक मेरे वीक थे, जिसमें मेरे नंबर नहीं आ रहे थे या फिर जो गलत हो जाते थे हर एक मुख में, मैं उस टॉपिक को ही सिर्फ पढ़ा। उसको पढ़ने का 2 जगह से मैंने पढ़ा था। एक E1 कोचिंग पे एक भूतेश सर का जो यूट्यूब पे चैनल है उस पर एक रीजनिंग का टीचर है, उन्होंने बहुत ही अच्छा रीजनिंग करवाया। सारे रीजनिंग करवाए हुए हैं, आपको जो टॉपिक में प्रॉब्लम हो रहा है उस टॉपिक को पूरा कीजिए और वहाँ से। और दूसरा है कि राहुल मिश्रा सर मेंस का एक सीरीज चलाए थे, मेंस का एक कोर्स लाए थे, जो मैंने उनसे बहुत ही जो टॉपिक मेरा बिक था वो टॉपिक पढ़ लेता था। उनके ऐप पे भी एक सेक्शनल मॉक टाइप का वो देते थे हर रोज, उस मॉक को करता था, वो काफ़ी हेल्पफुल रहा। मेरे रीजनिंग में 29 सही है, जो कि काफ़ी मुझे हेल्पफुल रहा मेरा स्कोर इतना करने में। जैसे आपको मतलब चारों सब्जेक्ट के बारे में बताया मैंने, मेरा स्ट्रेटजी यही रहा और इस तरह से मैंने तैयारी किया। दूसरी चीज़ आपको मैं बताना चाहता हूँ कि तैयारी के दौरान कभी कभी हम लोग को क्या होता है कि जब हम तैयारी कर रहे होते हैं तो वो बीच में रुकावटें आ जाता है। कभी हम लोग 10 दिन छोड़ देते पढ़ाई, कभी हम 5 दिन छोड़ देते हैं। ठीक है, तैयारी के दौरान अगर आप 6 महीने अच्छे से तैयारी करते हैं तो आपका सारा कुछ तैयारी एक अच्छा तैयारी हो जाएगा। लेकिन जब आप बीच में 10 दिन पढ़ते हैं फिर छोड़ देते हैं, 10 दिन तैयारी करते हैं फिर कहीं चले जाते हैं, कोई फेस्टिवल में चले जाते हैं, तो दोस्त एक चीज़ याद रखना कि जब भी आप तैयारी कर रहे होते हैं तो उस बीच में आप एक दिन भी गैप लाते हैं ना तो वो सारा कुछ आप भूल जाते हैं। मतलब बहुत आपको लगेगा कि हम बहुत कुछ पढ़े ही नहीं। इसलिए सबसे पहले ये ध्यान देना है कि जितना कम से कम हो ब्रेक आप लगाए। एक बार जब तैयारी शुरू कर दिए हैं तो 5-6 महीना एकदम से अपना 100% दे करके आपको तैयारी करनी है, तभी आप सफलता पा सकते हैं। अगर आप बीच में थोड़ा भी ब्रेक लेते हैं तो वो ब्रेक समझिए आपके लिए बहुत ही खतरनाक हो सकता है, क्योंकि मैंने ये बहुत झेला है। और इस बार जब मैं तैयारी कर रहा था तो ये गलती सबसे पहले मैंने सुधारी थी कि ब्रेक नहीं लगाना है। जब तैयारी कर रहे हैं तो वो उसको कंटिन्यू करना है एग्जाम तक, मेंस तक। मेंस से एक दिन पहले वाले दिन भी पढ़ाई को छोड़ना नहीं। आज देखते हैं बहुत सारे लोग ये करते हैं कि उस दिन सोचते हैं थोड़ा रेस्ट ले लेते हैं, कल एग्जाम है, अच्छा परफॉर्मेंस करेंगे, लेकिन नहीं, ये बिल्कुल ही गलत है। इससे एक दिन पहले वाले दिन भी आपको पढ़ाई करनी है और जिस तरह से आपने पहले फॉलो किया है रूटीन को, उसी रूटीन में आपको तैयारी करनी है। तो जैसे मैं तैयारी किया था आपको बताया। अगर आपको हेल्पफुल रहा हो तो लाइक शेयर कीजिएगा और आगे बढ़ाइएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। आप इसको फॉलो कीजिए।